कलमा शहादत के नारे लगे, मस्जिद से नलाने वाला फट्टा आया, बेरी का पानी गर्म किया गया, लग साबुन से आला साबुन आया, कपूर की धुनी ली गई, मेरे अजीजों तरह तरह के तर लगाए गए। कफल को हाथ लगाने वाले पाक, फूलों की पत्तियां चटाई लेने वाले पाक है। मेरे अजीजों कितनी बदनसीबी की बात है। पूछो उलमाए किराम से, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र बनाने वाले नबी के चाचा थे, नबी के चाचे के बेटे थे, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो गार वाले यार थे। पूछो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र के अंदर कैसे लिटाया गया था? सीधा लिटाया गया कि आपकी कब्र को बगली बनाया गया था, आपके नीचे चटाई रखी गई थी, कि आपके वजूद अतर को मट्टी के ऊपर रख दिया गया था, आपकी कब्र में स्लेटे फट्टे रखे गए थे कि कच्चे मटके रखे गए थे? मुझे भी पता नहीं था। मेरे उस्ताद रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने मुझे मेरे अजीजों सन 1979 से लेकर मेरे अजीजों सन 88 तक कुरान पाक पढ़ाया, अल्लाह अकबर गिरदान करवाया, इतना कुरान याद करवाया। 17 साल तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 रोजा में तरावी पढ़ाता रहा। अब ये कोशिश करता हूँ 2-4 नफलों के अंदर मैं कुरान पाक कोशिश करता हूँ पढ़ लूँ, या नाजरा पढ़ लूँ, कि अल्लाह थोड़ी बहुत तौफीक अता फरमाता है। अल्लाह अकबर। उन्होंने एक दिन मुझे वसीयत की थी, अब्दुल हन्नान तू तो दिन रात जलसे में होता है, कोशिश करियो मेरे जनाजे में शामिल हो रही हो, और मैं तुझे वसीयत करके जा रहा हूं, मेरे और मट्टी के दरमियान, कब्र के दरमियान चटाई न रखियो, मेरी कब्र बगली बनाना, और मेरी कब्र में जब बगली बनाए मेरे ऊपर अल्लाह अकबर मेरी कब्र को छुपाने के लिए मटके रख के फिर कच्चे डालना। लेकिन मेरे अजीजों ईमानदारी से बताओ, आज के दौर के अंदर ये मरने वाला तरीका किसको आ रहा है? वहां तो सीधे लेके खड़े हैं, हाँ जी अल्लाह ताला मफरत फरमावे जी, कब्रिस्तान की सफाई, वो कहता हाँ भी छील ले चमड़ा, अब्बा गया मेरे मान भी ले चल, हाँ जी कब्र की खुदाई स्लेटे 5000 रुपए। इतना उस बंदे को मजबूर करते हैं कि उसको घर जाने जोगर छोड़ते हैं। हाँ आखिरी करते वो कहता कुछ और करते लम्हा लगे। मरने वाले के सारे जवाब के लिए कुरान खानी इंशाअल्लाह परसों होगी। सुनते हो कबीला? जोर से बोलो, आप बोलेंगे तो साथ बोलेंगे ना। हाँ जी हम सारे भूखे हैं, खाना मैंने भी खाना है, तुम्हें बात चल जो शाम रच गया है तुम्हें भूख तुम्हें भी लग रही है, चलो रोटी ना मिली, बीवी की कड़वी कुसेली तो मिलेगी ना अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा पर्चा तो खाना वापस कर दो। अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब बयान के लिए आए, सवा घंटा बयान होने के बाद मौलाना कान में 10 मिनट और लगाओ अभी खाना तैयार है। मैंने कहा अब्बा बख्शवा रहे हो, खाना पकवा रहे हो, कम वक्त हो अल्लाह ही के समझो ना, है पता है ना, लंबी खींच के दुआ करो, कितनी खींच के लो दुआ है तो चूंगा मैं खींच कर लो इसको सुना दो बरादरी खुश है। जब मैं दुआ करने के लिए आगे बढ़ा, है भाई दस्तार कर दो जी, दस्तार कर दो जी, 4-5-150 रुपए का परने ठावेंगे पकड़ी करना चाहिए। मैंने कहा इसको दस्तार, इस खून में तुम ही हाथ रखो, मैं नहीं रखता, मजबूरी है पकड़ी बांधनी पड़ती है। क्यों? मैंने कहा पहला गुजूर इतनी बड़ी नामों की लिस्ट आई, दादे ने आदनामा पढ़ा, फुप्पी ने सूरह मुल्क पढ़ी, चाची ने सूरह यासीन पढ़ी, अल्लाह अकबर, भाई ने मेरा अजीजों इतनी मरतबा कुरान पाक पढ़ा। रब अकबर की कसम है पगड़ी उसकी बांध रहे हो असालो सवाब के पर्चे पर जिसका नाम ही नजर नहीं आ रहा है, इसे पगड़ी बांधो। पगड़ी किसके बनवा रहे हो? ईमानदारी से बताओ, खैरपुर वालों ईमानदारी से बताओ मेरे अजीजों किसको पगड़ी बांधी जा रही है? अल्लाह अकबर, रब अकबर की कसम है, बाप को मरे 2 दिन हो गए, बाप तो पहली सब का नमाजी था, ये बदबख्त 2 दिन में पिछली सब में भी नजर नहीं आया है। एक दफा सूरह फातिहा पढ़ लो जी, 3 दफा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ के बख्श दो जी। मैंने कहा मेरे बख्शने से कुछ नहीं होगा, इससे पूछो जो आजू करके 4 बंदों के दरमियान बैठा हुआ है और एक हाथ अपने मोबाइल पर रखा हुआ है, उसे उस वक्त भी अब्बा याद नहीं मोबाइल है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन है ना। कुरान खानियों में जनाजों में मोबाइल के ऐलान हो रहे हैं, सुभान अल्लाह। फरिश्ते मलकुल मौत भी थूकता हुआ बेशर्म हो, जनाजे ही मोटरसाइकिल गायब हो गई।
ये हमारा किरदार है जो उम्मत के सामने पेश कर रहे हैं। फेसबुक के ऊपर अगर ये आता है तो क्या मैं, ये तो अमेरिका की है फेसबुक, टिकटॉक तो अमेरिका ने बनाई, हमने थोड़ी बनाई। मालू तो वहां से आता है। पेट में फारा हो जाए, उस फारे को खत्म करने के लिए भी हम आपको टोटका बताते हैं। जिसके पेट में फारा हो, खट्टी खट्टी ढकारें आती हो, हवा उसकी रुक जाती हो, उसको आज इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से ऐसा वजीफा बताएंगे, 1 मिनट के अंदर पेट साफ हो जाएगा। वजीफा बताने से पहले हमारे पेज को फॉलो करो और लाल रंग का बटन दबा दो और माशाअल्लाह सुभान अल्लाह लिख दो। बेटे मुँह फरिश्ते कहेंगे ज़ालिमा पढ़वा क्या रहा है और बता क्या रहा है। बहुत पीछे चले गए बाबूजी। कलमा शहादत पीछे पे चढ़ जाओ, एक चौधरी आके जाए साइकिल मोटरसाइकिल जैसे जुबरील का पोता होना भी चाहिए जनाबे को। जगह कलमा शहादत, कलमा शहादत, कलमा शहादत। बाबूजी लोग आगे आ जाओ जी, बाबूजी लोग आगे आ जाओ जी। मस्जिद भी चरपाई, मस्जिद से चादर, मस्जिद से चादर। बिस्मिल्लाह उठाओ जी। मारी मुनकर नकीर ने भाग ले क्या गद उठा के लाया। 6 कलमे लिखे हुए हैं, ईमान मुजमल ईमान मुफस्सल लिखा हुआ, या अल्लाह या मोहम्मद लिखा हुआ, या हय्यू या क़य्यूम लिखा हुआ, आयत करीमा लिखा हुआ, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हान लिखा हुआ, अल्लाहु अकबर। चारों कुल आयतुल कुर्सी लिखी हुई। तो कैसे इसको धक्का दे रहा है? कहो बेशर्म हो, बाजार में तो धोखा देते हो, कब्रिस्तान में भी धोखा दे रहे हो। चादर तो वो लेके आए जिसपे पूरा कुरान पाक लिखा हुआ और चादर में उसको छुपा के लाए जिसे कलमा भी पढ़ना नहीं आता है। इतना बड़ा धोखा किसको दे रहे हो? यूं ही नहीं फरमाया कयामत का दिन होगा, 40-40, 60-60 साल की नमाज़ें मुंह पर मार दी जाएगी। क्यों? पानी नहीं था, बगैर वुज़ू के पड़ी थी कि किबले की तरफ से मुंह हटा के परली तरफ पड़ी थी। एक सजदा किया था या 4 रकात में 2 रुकू किए थे। रुकू भी मुकम्मल था, सुजूद भी मेरा अज़ीज़ो, क़याम भी तेरा मुकम्मल था। लेकिन बंदा बता सुभान रब्बिल आला कहते तेरा ध्यान कहाँ गया था? क़याम के अंदर खड़ा था, पंखा बंद हुआ, तेरा ध्यान कहाँ चला गया था? मच्छर पाँव पे आके बैठा, कीड़ी तेरे सामने ही। बता मेरे बंदे ये कौन सा ध्यान था जिस ध्यान को एक कीड़ी ने बता दिया? बता फिर नमाज किसके लिए लेके आया? अल्लाह अकबर। नमाज पढ़ते पढ़ते जुमे की नमाज के अंदर में वो हाजी कहाँ कहलवाएगा? रोज़ा रसूल पे किस मुंह से जाता है? जो वक़्त के शेखुल हदीस को मियाँ साहब अब्दुल्ला को कहता है टाइम हो गया जी, जामी साहब टाइम हो गया जी, तरस खाओ टाइम हो गया। क्या तुझे उन्होंने छली उस भुट्टे के छबड़े में रखा हुआ है? शर्म नहीं आती? मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ना है, अव्वल तो मेरे अजीजों 1 घंटा मौलवी साहब बोल बोल के जब तक थक ना जावे तुम्हें रहम नहीं आता। हाय अल्लाह कितनी बदनसीबी है। 8 दिन के बाद मस्जिद में आता है, वह मालिक कायनात फिर भी तो उसे अपने घर में दाखिल होने नहीं देता। कुछ मस्जिद के इससे इबादतन है, कुछ ताज़ीमन है। वुज़ू खाना मेरा दिलो ताज़ीमन मस्जिद है, इबादत नहीं है। वुज़ू खाने पे नमाज नहीं होती। बैतुल खला मस्जिद के ताज़ीमन मस्जिद है, इबादत नहीं होती। वही ताज़ीम की जाएगी जो मस्जिद के हाल की जाती है। हाय मेरी बदनसीबी। जुमा सय्यदुल अय्याम है, मुबारक दिन है। जुमे के खुतबे में तशरीफ ला रहे, अल्लाह अकबर, कैसा फरिश्तों ने पैर में खड़ा डाल रखा है। वुज़ू खाने तक आ गया, अंदर आने की इजाजत ही कोई नहीं मिल रही है। इमाम ने कहा पहली सब में आने वालों को, पहले आने वाले को ऊँट का सवाब मिलेगा, गाय का सवाब मिलेगा। और मेरे अजीजों क्यों ये बात तेरी मेरी अकल में नहीं आती? इमाम साहब मिंबर की दूसरी सीढ़ी पर खड़े होकर कहता है, पहली सीढ़ी पे खड़े होकर कहते हैं आगे आ जाओ, पहली सब वालों के लिए फरिश्ते मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। रब्बे अकबर की कसम है, बादशाह आदमी 2-2 हज कर रखे दूसरी सब में खड़ा है, पहली सब की जगह देख के वो भी आगे आने को तैयार नहीं। ये क्या है? ये क्या है भाई? इसको 5000 का नोट समझ लो।
पहली सब के अंदर ये पड़ा हुआ है। मेरी भी नजर पड़ी, हाफिज जी की नजर पड़ी, हाफिज साहब की नजर पड़ी, 5000 का नोट मेरे आगे पड़ा। मैं हाफिज साहब को कहूंगा उठा लो, इनको कहूंगा गप्पा तो मैं मारूंगा, मुझे पता है इस नोट से मेरे कौन कौन से काम बन जाएंगे। ओए बदनसीबा, जब 5000 का नोट देकर तो हाफिज साहब को आगे नहीं करता, खुद गप्पा मारता है, जप्पा खुद मारता है। तो पहली सब की जगह खाली दे के हाफिज साहब को क्यों आगे कर रहा है? बाबू दुनिया के काम 5000 से बन जाएंगे, पहली सब में खड़ा होगा फरिश्तों की मफरत से तेरे आखिरत के काम बन जाएंगे।